एक राजा और उनके अलसी प्रजा पार्ट 1। एक समय की बात है। किसी दूर एक राज्य में एक राजा रहता था। वह अपने देश तथा अपनी प्रजा की उन्नति के लिए हमेशा चिंतित रहता था। लेकिन उनकी प्रजा बड़ी अलसी थी। केवल प्रजा ही नहीं, उनके मंत्री और कर्मचारी भी काम करने से जी चुराते थे। अगर राजा एक महीने के अंदर कोई काम समाप्त करने की योजना बनाता, उसके कर्मचारी उस योजना को एक वर्ष में भी पूरा नहीं करते। राजा अपने मंत्री और कर्मचारियों की इस आदत से तंग आ चुका था। देश की उन्नति की कोई योजना ठीक से पूरी नहीं हो पाती थी। इसलिए वह राज्य भी अविकसित और पिछड़ा हुआ था। राजा बहुत परेशान रहते। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार अपनी प्रजा और कर्मचारियों को ठीक रास्ते पर लाया जाए। एक दिन उन्होंने बहुत ही सोच विचार करने के बाद एक योजना बनाई जिससे कि लोगों को कुछ शिक्षा दी जा सके। रात को राजा ने नगर के मुख्य सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। राजा के कर्मचारियों तथा अनेक लोगों को उस रास्ते से आना जाना पड़ता था। दूसरे दिन सुबह ही कई लोग उस रास्ते से होकर गुजरे। उन लोगों ने बीच सड़क पर बड़ा सा पत्थर पड़ा देखा और रास्ता कटकर बगल से निकल गए। रास्ते के उस पार जाकर उन लोगों ने राजा के कर्मचारियों को भला बुरा कहना शुरू किया। कुछ देर बाद राजा के प्रधानमंत्री घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने भी सड़क पर रखे पत्थर को देखा। वे बहुत क्रोधित हुए और बोले, इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं। पता नहीं कि किस मूर्ख ने यह पत्थर सड़क पर रख दिया। यहाँ के लोग भी कितने आलसी है, सुबह से आ रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं हटाने। इसी तरह बड़बड़ाते हुए प्रधानमंत्री अपना घोड़ा मोड़कर बगल से निकल गए। फिर कुछ समय के बाद नगर का धनी व्यापारी उस रास्ते से होकर गुजरा। रास्ते पर पत्थर देखकर उसकी बग्घी रुक गई। कोचावान ने कहा, मालिक, रास्ते पर तो एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ है, गाड़ी कैसे आगे बढ़े। व्यापारी ने उस बग्घी के अंदर से सिर निकालकर पत्थर की ओर देखा। कैसी निकम्मी सरकार है और कैसे काहिल है इस राज्य के कर्मचारी। जनता की सुख सुविधा की चिंता तो जैसे किसी को है ही नहीं। उसने कोचावान से गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते से जाने को कहा। दिन भर लोग उस सड़क से आते जाते रहे। पत्थर जहां था वहीं पड़ा रहा। सरकार जनता को दोष देती और जनता सरकार और कर्मचारियों को भला बुरा कहती और पत्थर हटाने की जिम्मेदारी सरकार को बतलाती। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।